नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुल बंसल, 24 इयर्स। हाय सर, कहाँ पर हैं? हेलो। सेम सर। हाँ सेम सर, सेम सर। I mean, if somebody tries to, I mean, आपको नीचा दिखाना चाहता है कोई, बट लेकिन इट्स ओके, आप कैसे फिर भी खड़े रहना चाहेंगे? देखो पता है क्या है, अगर कोई भी आपको नीचा दिखाना चाह रहा है तो उस टाइम पे आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि पहले एकदम से अपने दिमाग को बंद नहीं करना। मतलब कि ये जो हम देखते हैं ना ब्लैक और व्हाइट, कि अगर वो बंदा मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब बेकार आदमी ही है या वो गलत ही कर रहा है। तो सही गलत में नहीं जाना अपने को। सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो चीज वो कह रहा है तो हो सकता है उसमें कोई चीज सच भी हो, है ना, और कोई चीज सही भी हो, जिससे हो सकता है हमारा ही कुछ फायदा हो। क्योंकि आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, कुछ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो आपको मिलेंगे। एक वो जो आपके मुंह पे आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे से आपके बारे में उल्टा बोलेंगे। देन टू, जो आपके मुंह पे आकर के आपको उल्टा बोल देंगे कुछ भी, मतलब जिसको हम बोलते हैं नीचा दिखाना, या आकर के पब्लिक में सबके सामने आपको बोल देंगे यार क्या बेवकूफ आदमी है, या ये है वो है, व्हाटएवर इट इज। तो अगर वो आपको बोल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर जाकर के देखो, वो आपकी अपनी अंदर की एक कमी है जिसको बार बार ना पिन चुभो रहे हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं बताता हूं, मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इसको कब फेस किया। जब मैं स्कूल में था तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें क्या होता था, और मेरे ख्याल सभी के स्कूल में यही होता है कि आपस में एक दूसरे का मजाक बहुत उड़ाते हैं। होता है ऐसा ऑफिस में और स्कूल में कि एक मुर्गा मिल जाता है, उसको पकड़ करके सारे बस उसकी हालत खराब कर देते थे। तो वो मुर्गा मैं बनता था हमारे स्कूल में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं था, मैं थोड़ा चुप चुप रहता था और ज़्यादा ना किसी से बात करता था। तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरी जो उंगली है ना ये मुड़ती नहीं है। मेरे को बचपन में एक चोट लगी थी, यहाँ पे एक नस कट गई थी हाथ की, जिस वजह से उंगली मुड़ती नहीं है। तो मेरे को स्कूल में ना सब लोग, जितने भी बच्चे थे और जो मेरे दोस्त थे, वो चिढ़ाते रहते थे उंगली उंगली कह करके, ओ उंगली आ गया, उंगली आ गया, उंगली आ गया। तो कहते थे ये ले घी निकालियो जरा। लिटरली यू कांट इवन इमेजिन। एक दिन एक बंदा घी खरीद के लाया था, एक लीटर का एक कैन खरीद के लाया, काट करके कहता निकालियो जरा घी। कहता नहीं इस उंगली से नहीं, अपनी इसी उंगली से निकाल। तो आप सोच के देखो मेरी क्या हालत होती होगी। मैं ना लड़ता था लोगों से, मैं इरिटेट हो जाता था ऐसे लोगों से। मैं लड़ता था, लड़ता इन द सेंस कई बार तो बातों से लड़ता था, कई बार हाथों से भी लड़ाई हो जाती थी। मतलब इरिटेट हो जाता था, और जितना मैं इरिटेट होता था उतना ही मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती थी, उतना ही वो लोग और मेरे पे हावी होते जाते थे। मतलब मेरे पीछे से तो मजाक उड़ाते थे, जैसे ही मैं सामने आता था तो आकर के मन ही मन हंसते रहते थे और बोलते रहते थे। पहले एक चीज़ थी, अब उनके पास में 10 चीज़ें थी, 10 टॉपिक्स थे, किसी भी चीज़ को लेकर के बस मजाक उड़ाना, जिसको बोलते हैं मेरे को नीचा दिखाना, मेरे बारे में उल्टा बोलना। तो वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आने लगी, और मुझे ये समझ आया, मैंने कहीं पे पढ़ा एक बुक में। स्कूल टाइम तक तो मेरा ये प्रॉब्लम चलता रहा। स्कूल टाइमिंग के बाद में जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि अगर आपको अपने आप पे हंसने में मुश्किल होती है तो सामने वाले आप पे आसानी से हंस सकते हैं। If you find it difficult to laugh at yourself, others will find it easy to laugh at you. जब मेरे को ये चीज़ समझ आई तो मैंने अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू करे। मैंने क्या करना शुरू किया, अपना ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं दोबारा मिलता था अपने उन स्कूल के फ्रेंड से, तो जैसे ही मैं जाता था तो मैं खुद का मजाक उड़ाता था। अगर वो एक चीज़ बोलते थे तो मैं अपने बारे में 4 चीज़ें बोलता था। मैं बोलता था देख यार सिर्फ यही नहीं, मेरे तो ये भी प्रॉब्लम है, देख मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी यार, मैं तो अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब जा करके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा यार क्या इसके साथ तो मज़ा ही नहीं आता, ये रिएक्ट ही नहीं करता। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला कि बजाय उस चीज़ को उल्टा लेने के, तो प्रॉब्लम उनमें नहीं थी, उनका तो वो जो काम था वो कर रहे थे, प्रॉब्लम मुझ में थी, क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रहा था उन चीज़ों को। तो जैसे ही मैंने रेजिस्ट करना बंद किया वो चीज़ें भाग गई, सारी गायब हो गई। आज मैं उन दोस्तों से मिलता हूँ, आज भी अगर मैं उनके साथ में बैठता हूँ, मैं अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ, वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे होते। मैं खुद बैठ करके अपना मजाक उड़ा रहा होता हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर कि देख मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना गधा हूँ, क्या मैंने बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, देख मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। इसलिए कोई मेरे पे नहीं हंसता।
और आज जो अपने आप पे नहीं हंस रहा उस पे सारे हंस रहे हैं, उसको सबने पकड़ रखा है। तो यही दुनिया का असूल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन।